हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर और बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटीज के साथ आज मैं आपके साथ हूं, जिसका नंबर हो जाता है एक्टिविटी नंबर 2.5। डायग्राम आपके सामने है और एक्टिविटी आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अभी हमने देखी थी एक्टिविटी नंबर 2.3, फिर हमने पढ़ा 2.4, देन हम पढ़ रहे हैं 2.5। मैंने आपसे बताया कि 2.3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, उसी तरह से 2.5 भी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। बोर्ड एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन बताता है मैं आपको बताऊंगा, आंसर मैं आपको बताऊंगा, एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे एक्टिविटी को सॉल्व करना है, कैसे सोचना है मैं आपको बताऊंगा। बस आपको जुड़े रहना है, चीजों को समझते रहना है। बहुत ही कम समय में टू द पॉइंट बात करेंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजों को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस एक्टिविटी को बढ़िया तरीके से समझते हैं। इस एक्टिविटी के बेसिक पॉइंट से चीजों को स्टार्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस एक्टिविटी में गौर फरमाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको दो चीजें मिल जाएंगी। ये कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप कहेंगे सर ये पहली बात तो एक्टिविटी बाद में बात, दूसरी बात मतलब पहली बात तो ये है कि एक्टिविटी पढ़ने वाली बात हो जाती है, पढ़ लिया हमने। हमसे कह रहा है कि दो ट्यूब ले लो, एक ट्यूब ए ले लो, एक ट्यूब बी ले लो, एक में ऐड कर दो 0.5 ml सोडियम कार्बोनेट, एक में ऐड कर दो सोडियम बाइकार्बोनेट और फिर उसमें ऐड कर दो HCl और ऑब्जर्व करो कि क्या। तो ये तो बात हो गई। चलो ठीक है, हमने ऑब्जर्वेशन जो हमारी है वो तो हम देखेंगे। बात ये है कि सर ये क्या होता है सोडियम कार्बोनेट और सर ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चा मैंने आपको पढ़ाया दो तरीके की चीजें होती हैं कार्बोनेट में। एक हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग पढ़ते हैं MCO3 और बच्चा एक को हम पढ़ते हैं MHCO3। अब देखो जिसमें हाइड्रोजन लगा हुआ मिल जाए, इसमें हाइड्रोजन बेटा लगा हुआ है तो ये बाई कार्बोनेट हो गया, और इसमें हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है तो ये कार्बोनेट हो गया। इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो अब M क्या है सर, बेटा यहां पर M क्या है, M का मतलब यहां पर मेटल से है, और मेटल का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। मैं आगे सोडियम लिख सकता हूं यानी Na लिख सकता हूं, मैं आगे K लिख सकता हूं, मैं आगे Zn लिख सकता हूं, मतलब M की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूं। M मेरा मेटल है, मेटल में कुछ भी लिख सकता हूं। जैसे कि यहां पर रिएक्शन में आपने लिख रखा है NaHCO3 और Na2CO3। ये चीजें आपको समझ में आ गई, यानी बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ कि सर ये कार्बोनेट्स क्या होते हैं और सर ये हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं। क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट कहते हैं क्या? बिल्कुल सही हैं आप। हाँ, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो या हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दे या बाइकार्बोनेट कह दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं टू द पॉइंट अपनी इस एक्टिविटी की। और इस एक्टिविटी में दो टेस्ट ट्यूब लेने को कहा है, तो भैया हमने दो टेस्ट ट्यूब ले ली। दोनों के नाम इसने कहा एक का ए रख देना, एक का बी रख देना। तो भैया नाम इसी के अकॉर्डिंग रख देते हैं। एक का नाम हम ए रख देते हैं और एक का नेम हम क्या रख देते हैं, बी रख देते हैं। इसने क्या कहा है जरा ध्यान से देखें। इसने कहा है सर आपको क्या करना है, आपको लेना है एक जगह, क्या लेना है, आपको लेना है Na2CO3 और एक जगह आपको लेना है NaHCO3, यानी एक जगह तो आपने कार्बोनेट ले लिया और एक जगह आपने ले लिया बाइकार्बोनेट। और इसके साथ इन्होंने कहा कि सर आपको ऐड कर देना है एसिड। कौन सा एसिड ऐड करना है, आपको डाइल्यूट एसिड ऐड करना है जो कि HCl है। अब आपको यह नहीं पता होगा कि डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। एक्टिविटी नंबर 2.3 में बहुत ही डिटेल में मैंने बात की, जिसमें वाटर्स का लेवल ज्यादा हो, या सीधा सा मैं कहूंगा जिसमें एसिड के लेवल का कम हो, एसिड के लेवल कम हो, उसको हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। यानी ये कमजोर प्रकार के एसिड रहते हैं, इसमें हम लोग लिक्विड ज्यादा मिला देते हैं, एसिड को कम रखते हैं, ताकि ये हमें एक्सपेरिमेंट के दौरान हार्मफुल नहीं, हानि न पहुंचा दे। कहीं गलती से गिर उड़ जाएगा तो हड्डी उड्डी गला देगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमने डाइल्यूट एसिड लिया है, ये ध्यान रखेंगे। जो हम HCl का यूज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चे लिख सकते हैं HCl, लेकिन बेटा ये मेंशन कर देना कि यहां पर जो हमने HCl लिया है ये डाइल्यूट वाला HCl है। यानी इससे मुझे एक चीज पता चल जाएगी कि आपने यहां पर HCl कमजोर वाला लिया है। ठीक है, ये बात हो गई। अब रिएक्शन करवा दो। अरे अब रिएक्शन करवा दो, जल्दी से बताओ रिएक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दो रिएक्शन क्या हो जाएगी। बेटा इसकी रिएक्शन हम नेक्स्ट उसमें रखेंगे, हमें रिएक्ट करवा देना
है और हमें ऑब्जर्व करना है, और हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ होगा। आइए रिएक्शन को देखते हैं। यानी कुल मिला के हमसे रिएक्शन पूछना चाह रहा है और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है मैं आपको बताऊंगा। आइए रिएक्शन देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं रिएक्शन की टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में क्या हुआ होगा और टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में क्या हुआ होगा। जल्दी से सभी बच्चे आएंगे और चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। अब आप एक चीज कहेंगे, सर एक्टिविटी के वीडियोस तो हमने बहुत जगह देखे, लेकिन मजा यहीं पर आती है। रीजन उसका ये है कि बेटा हम लोग बोर्ड एग्जाम के वे में चलते हैं। ऐसे नहीं कि एक्टिविटी में ये है वो है, देश भर की बातें, बेसिक पॉइंट से उठाते हैं, चीजों को समझाते हैं, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस बता देते हैं। ये दो रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में आ चुकी हैं और इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन को किस तरह से हम देखेंगे आपको अभी समझ में आ जाएगा। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमने लिया था Na2 और CO3 को हमने लिया था, और इसके साथ और इसमें हमने लिया था NaHCO3 को हमने लिया था। दोनों के साथ बेटा हमने ऐड क्या किया था, दोनों के साथ हमने ऐड कर दिया था डाइल्यूट HCl, और इसमें भी हमने ऐड किया था डाइल्यूट HCl। अब आपको ऑब्जर्व करना था कि भैया बन क्या रहा है, ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है कि क्या बनना चाहिए यहां पर। तो जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, जब भी इन दोनों की रिएक्शन होगी आपको भले लग रहा हो कि इसके प्रोडक्ट अलग होंगे और इसके प्रोडक्ट अलग होंगे, दोनों के प्रोडक्ट कॉमन प्रोडक्ट ही बनेंगे। यानी इसका भी जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा NaCl फॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। और यहां पर भी बेटा सेम रिएक्शन होगी कि NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। दोनों के प्रोडक्ट सेम है। कहने का मतलब यह है जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में वो ये पूछा जाएगा कौन सी गैस बनी, कौन सी गैस दिखी, तो भैया हम कह देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। उसने पूछा कि क्या आपने टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और टेस्ट ट्यूब नंबर 2 यानी ए और बी में कुछ अलग देखा क्या। हमने कुछ अलग नहीं देखा। हमने रिएक्टेंट भले ही एक जगह कार्बोनेट लिया था और एक जगह बाइकार्बोनेट लिया था, लेकिन जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें सेम प्रोडक्ट्स के रिएक्शन मिले, यानी कि सेम प्रोडक्ट हमें मिले। एक हमें मिला सॉल्ट, भाई NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट का फार्मूला है। ये आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपको पता है वाटर हो जाता है, जल हो जाता है। इतनी बातें आपको पता है क्या। तो सर ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जाएगी क्या, बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन के लिए भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब जरा ध्यान से देखना सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या बनेगा। एक क्वेश्चन बड़ा बनता है, आ जाओ बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, मैं हटता हूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, चलो 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 आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो आ जाओ। देखो बच्चा, ये यहां पर हमने क्या किया है, दो क्वेश्चन यहां से मैं आपको समझाऊंगा। ये कह रहा है कि जो गैस बन रही हो, देखो ये डायग्राम एक दे रखा है, इन्होंने क्या किया है, यहां पर आपको देखने के लिए मिला कि यहां पर HCl मिला दिया गया और सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर बन रही है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा कर लिया और इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हमने करवा दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फार्मूला क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन हमने करवा दी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इसकी रिएक्शन हमने क्यों करवाई और रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा, तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम वाला हो सकता है। आइए पर्टिकुलर क्वेश्चन की यही बात कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा। सामने आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जरा ध्यान से देखें। ये पूछा जाएगा लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर के साथ ये टेस्ट क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए इस। तो बेटा होता क्या है, आपको ये ट्यूब है, आपने ऑब्जर्व किया कि इस ट्यूब में मुझे CO2 मिल रही है, लेकिन एक चीज आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, कुछ बातें आप जान ले कि ये कलरलेस गैस है, ये ऑर्डरलेस गैस है, ये नॉन टॉक्सिक है, ये इनफ्लेबल है और ये हाई कंप्रेसिबिलिटी को रखती है। कहने का सेंस ये है कि इसको आप देख के नहीं पहचान सकते क्योंकि कोई कलर नहीं है, स्मेल है नहीं ज्यादा, तो आप स्मेल से भी ज्यादा पहचान नहीं पाएंगे इसको कि भैया कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ही है या नहीं है। तो सर आप पहचानेंगे कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट का मतलब ये नहीं कि जीभ से चाट लेना है उसको, भैया टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट आपको करना है। तो पहला टेस्ट आप करेंगे लाइम वाटर के साथ। किसके साथ, लाइम वाटर के साथ। मैं रिएक्शन यहीं पर लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं फिर से कह रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो सभी बच्चे इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लेंगे। आप जब यहां पर लेंगे
OH का होल ट्वाइस। अब देखो CaOH को होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम हो जाता है लाइम वाटर करके। क्या ये बातें क्लियर हैं क्या? अरे ये बातें क्लियर हैं क्या? ठीक है, तो इसकी रिएक्शन आपको करवा देनी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ आप इसकी रिएक्शन करवा देंगे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको प्रोडक्ट यहां पर मिल जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आपको मिलेगा H2O। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की होता है। डायग्राम में आप एक बार देखें, क्लियर देखें कि जब आपने इस CO2 को रिएक्ट करवा दिया किसके साथ? CaOH का होल ट्वाइस, तो आपको कुछ ये व्हाइट कलर, ये व्हाइट यानी मिल्की, दुधिया, दूध की तरह कुछ देखने के लिए मिल रहा है। क्या? जरा ध्यान से देख लो डायग्राम में। क्या डायग्राम में थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट कलर हो गया क्या? पहले देखो कलरलेस था, पहले पता ही नहीं था यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कट पता चल रहा है ना। यहाँ पर क्लियर कट पता चल रहा है कि यार कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है। यानी ये व्हाइट कलर का हो गया। किस कलर का हो गया? व्हाइट कलर का हो गया। देखिए चार्जर लगा दीजिए, चार्जर। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर का हो गया। बात ये समझ में आ गई? अरे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, व्हाइट कलर कैसे हुआ? क्योंकि ये रिएक्शन है और ये टेस्ट होता है एक तरीके का, रिएक्शन पार्टिकुलर आपके सामने है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही बेटा ये मिल्की वाला कलर आ रहा है। तो आपसे कोई पूछे कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, आप कहेंगे मिल्की जैसा होता है, दूध की तरह होता है। क्या ये बातें क्लियर हैं? अरे ये बातें क्लियर हैं क्या बेटा? ये जो पढ़ा रहा हूं ना मैं, एक्टिविटी में मजा आ रही होगी, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। मैं कहता हूं चैप्टर पढ़ के आओ तो मजा आएगी। ठीक है, और हमने जब पूरा चैप्टर पढ़ा था, जब हमने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं पूरे के पूरे चैप्टर्स के, तो वहां पर भी ये दोनों रिएक्शंस मैंने आपको कराकर दिखाई थी। अच्छा, एक टेस्ट और है। अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट ना हो, तो सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर ना हो टेस्ट करने के लिए, तो आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? एक तरीका और है। मुझे एक चीज पता है कि जो मेरी CO2 यहां पर बन रही है, ये नॉन फ्लेमेबल होती है, यानी ये जलती नहीं है। और एक बात है इसके अंदर, ये जलते हुए को बुझा सकती है। तो अगर मैं इसमें एक जलता हुआ दिया रखूं, या मैं नॉर्मल सी एक माचिस ऐसे ले लूं और उसको जलाकर इसके सामने रखूं, तो मैं देखूंगा कि उसकी फ्लेमिंग बंद हो जाएगी। देखो यहां पर ये जल रही है और यहां पर फ्लेम ये नहीं दे रही है। कहने का सेंस ये है कि यहां पर जरूर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको क्या कर दिया होगा? इसका जलना बंद कर दिया होगा। तो क्या ये टेस्ट आपको समझ में आया क्या, कि कैसे हम लाइट स्प्रिंट के साथ इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? अरे बताओ समझ में आया क्या? ये बात आपको समझ में आई? हाँ, तो पूरी ऑब्जर्वेशन, पूरे आंसर्स आपके सामने हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या ये बातें समझ में आपको आ रही हैं? ठीक है, तो इस तरह से आज की एक्टिविटी को हमने देखा। बहुत ही प्यारी एक्टिविटी थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। और कहीं पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, देन वो क्वेश्चन पूछ सकता है। बेटा आप कमेंट करेंगे तो हम आपका आंसर जरूर देंगे। धन्यवाद, मिलता हूं आपसे एक नई एक्टिविटी के साथ। टाटा बाय बाय।